नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कर्ज के योग, कारण और निवारण क्या हो सकते हैं, इस पे चर्चा करने वाला हूं। हो सकता है जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हो उसी समय आपके ऊपर कर्ज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे योग दिख रहे हैं तो बीते हुए समय में आपके ऊपर कर्ज की स्थिति रही हो या भविष्य में भी आने की संभावनाएं हो सकती हैं। ये जो योग होते हैं यह भी इंडिकेशन देते हैं कि आपका पैसा बिजनेस में फंसे, क्लाइंट आपके पैसा रोक के बैठे, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से मैं सभी व्याख्या दे रहा हूं। आप अपनी कुंडली या किसी की भी कुंडली पे आजमा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको द्वितीय भाव और भाव के स्वामी को देखना है। द्वितीय भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है और वह नीच राशि में हो, पहली चीज यहाँ पे नीच राशि में द्वितीय भाव में कोई ग्रह आपको मिल जा रहा है तो वो आपको परेशान कर सकता है। द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है और वह अस्त है तो वह भी आपको परेशान करेगा। द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा है अगर वह विष नवमांश में है तो वह भी आपको आर्थिक परेशानियां बहुत तगड़ा दे देगा, व्यवसायिक प्रतिबंध लगाएगा, धन से संबंधित कर्ज वगैरह की स्थिति बना देगा। द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हो और वह मृत्यु भाग में हो तो वह भी परेशान करेगा। विष्णुमांस, मृत्यु भाग आदि से जुड़े हुए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। द्वितीय भाव में अगर कोई दुर्योग बन गया है तो वह भी आपको व्यवसायिक परेशानियां देगा। दुर्योग में जैसे मान लीजिए मंगल शनि की युति हो गई, सूर्य शनि की युति, राहु की सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ युति भी परेशानी का कारण बन जाती हैं। जब भी आप विश्लेषण करेंगे कितने अधिक से अधिक फैक्टर लागू हो रहे हैं उन सबको आप चेक करेंगे। यानी द्वितीय भाव अगर इस तरीके से पीड़ित हो रहा है तो कर्ज का योग बनेगा। अब द्वितीय भाव का कोई ग्रह स्वामी होता है, हर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह स्वामी होगा। ये तो द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रहों को मैंने बताया। द्वितीय भाव का अगर ग्रह जो भी स्वामी हो रहा है वह कुंडली में कहीं भी बैठा हो और वह अगर नीच राशि में होगा तो आपको धन से संबंधित परेशानी दे देगा, अस्त होगा तो परेशानी दे देगा। द्वितीय भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी दुर्योग बना के बैठेगा तो परेशानी देगा। द्वितीय भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी विष नवमांश में होगा, मृत्यु भाग में होगा तो कर्ज की समस्या देगा या व्यवसाय में आपका पैसा बहुत फंसेगा, ऐसी समस्याएं दे सकता है। तो ये द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी के लिए विश्लेषण हुआ। क्या क्या आप देख लेंगे द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए। नीच राशि में तो नहीं है, द्वितीय भाव में बैठा ग्रह चाहे द्वितीय भाव का स्वामी, उसके लिए अस्त देख लेंगे। उसके लिए आप देख लीजिए विष नवमांश और मृत्यु भाग देख लीजिएगा, और इसी के साथ साथ उस ग्रह के साथ कोई दुर्योग तो नहीं बना है, यह भी देख लेना है। अब दूसरा सूत्र यह है कि 6, 8, 12 भाव का संबंध निकालना है। देखिए अगर द्वितीय भाव का स्वामी, जो भी द्वितीय भाव में गिनती है राशि है, उसका स्वामी अगर कुंडली के छठे भाव में जाता है तो कर्ज की समस्या देता है, 8वें भाव में जाएगा तो कर्ज की समस्या देगा, और 12वें भाव में जाएगा तो भी कर्ज की समस्या या आर्थिक फ्रीडम नहीं आने देगा, व्यवसाय में पैसे भी फंसाता है। तो द्वितीय का 6, 8, 12 में जाना, या इसी को रिवर्स कर दीजिए, छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव का स्वामी द्वितीय में आ जाए तो भी यही समस्या आएगा। यानी इन 3 भावों का संबंध इस द्वितीय भाव से बन जाने पर भी यही समस्या आएगी। अगर द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 में आए और इनमें से कोई स्थिति लागू हो जाए तो परिस्थितियां ज़्यादा जटिल हो सकती हैं। द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ना ही गया हुआ हो, बल्कि ऐसा हुआ हो कि द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में, छठे भाव का स्वामी देख लीजिए कौन सा ग्रह है, 8वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, 12वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। जो भी ग्रह इन भावों का स्वामी है
अगर उसके नक्षत्र में आपका द्वितीय आकर के बैठ जाए, यानी 6, 8, 12 के स्वामी जो हैं उनके नक्षत्र में हमारा कौन सा ग्रह बैठ जाए, धनेश बैठ जाए, तो भी कर्ज का योग होता है। अब देखिएगा, अगर जो 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी है उसमें आपका द्वितीय भले ही बैठा हो, लेकिन वह ग्रह आपके लगन का क्या होगा, मित्र होगा, तो कर्ज तो होगा लेकिन परेशानी नहीं आएगी। कर्ज से निपटते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर जो द्वितीय 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो या उसके नक्षत्र में हो और वह ग्रह लगन का शत्रु होगा, तो कर्ज आपके लिए ज्यादा बड़ी समस्या का कारण बन के आ सकता है। अभी तो हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं पूरा कि क्या क्या कारण है, फिर जिस चीज के कारण से परेशानी आएगी, जिस किसी भी ग्रह के कारण से परेशानी आएगी, उसके लिए निदान करेंगे। अब अगर एक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, द्वितीय भाव का राशि परिवर्तन हुआ हो 6, 8, 12 से, तो इसमें क्या स्थिति होगी। अगर द्वितीय का राशि परिवर्तन हुआ हो 6, 8, 12 से, तो कर्ज की समस्या तब भी रह सकती है, लेकिन अगर तब द्वितीय भाव का स्वामी अगर बलवान होगा तो कर्ज आपके लिए मुसीबत नहीं बनेगी। द्वितीय भाव का संबंध 6, 8, 12 से बन जाए, चाहे इनके स्वामियों से बन जाए, और बलवान 6, 8, 12 के स्वामी होंगे तो कर्ज आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। अगला देखिए, बृहस्पति चूंकि धन का नैसर्गिक कारक होता है, धन भाव और लाभ भाव दोनों का ही स्वामी होता है बृहस्पति, तो बृहस्पति अगर कुंडली में पीड़ित हो, यानी बृहस्पति पीड़ित कैसे होगा, इन्हीं सब चीज़ों से। बृहस्पति नीच राशि में हो, हालांकि सिर्फ बृहस्पति के नीच हो जाने से यह तकलीफ नहीं आएगी। अगर कुंडली में कोई धन योग, राजयोग नहीं है, तब बृहस्पति का नीच होना आपके बड़े आर्थिक समस्याओं का कारण बनेगा। अगर कोई दूसरे प्रकार से धन योग बना है, राजयोग बना है, तो बृहस्पति के नीच का जो असर रहेगा उस राजयोग और धन योग से खत्म हो जाएगा। जैसे एक जेब से पैसा निकला तो दूसरे जेब में आ गया। लेकिन अगर धन योग, राजयोग नहीं है तो नीच का बृहस्पति भी पीड़ित कर जाता है। अब यहाँ पे दुर्योग की सीधी व्याख्या धन के लिए क्या होती है कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी इन स्थितियों में हो या द्वितीय भाव का संबंध 6, 8, 12 से बन जाए। द्वितीय भाव का संबंध अगर केंद्र के स्वामियों से, त्रिकोण से बनता है तो अच्छा माना जाता है, धन योग हो जाता है। तो ये बृहस्पति का हो गया। दूसरा, आपका कर्तरी देखना होता है। दो प्रकार के कर्तरी होते हैं, पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी। इसमें आप 3 चीजों को अप्लाई करेंगे। एक तो क्या करेंगे, द्वितीय भाव के लिए आप यह देखिए कि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के आगे और पीछे अगर दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे होंगे तो शुभ कर्तरी बनेगा, जो आपको आर्थिक रूप से जीवन में शांति प्रदान करेगा। द्वितीय भाव के आगे और पीछे अगर क्रूर ग्रह बैठा होगा तो यह आपको आर्थिक रूप से जीवन में बेचैन करेगा। अगर एक तरफ शुभ ग्रह है, एक तरफ क्रूर ग्रह है, तो वो नील हो जाएगा, उसका दुष्प्रभाव नहीं आएगा। कोई ग्रह नहीं बैठा है तो कोई बात नहीं है, कोई योग नहीं बनेगा कर्तरी का, उसको छोड़ देना है। द्वितीय भाव के स्वामी पर भी यही चीज अपनाइए और बृहस्पति पर भी। द्वितीय भाव का स्वामी और बृहस्पति, 3 चीजें हमें मिली। इनमें से अगर 2 पर पाप कर्तरी लगा होगा तो भी आपका जीवन जो है आर्थिक रूप से संतापित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। अगर 2 पे शुभ कर्तरी लगा है तो बहुत अच्छा धन जीवन में आएगा। अगर कुछ नहीं है, एक तरफ शुभ या क्रूर है, तो कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपका जो बृहस्पति है यह किसी दुर्योग में फंस जाए तो भी संभावना हो जाती है कि आपको जीवन में कई बार आर्थिक क्षति हो जाती है। बृहस्पति के पीड़ित हो जाने से कभी कभी ऐसे लोग कोई सौदा वगैरह करते हैं तो उसमें उचित सौदा नहीं कर पाते हैं, अपना नुकसान उठा जाते हैं। तो द्वितीय भाव भावेश के साथ साथ बृहस्पति के लिए भी देख लेना, और पाप कर्तरी शुभ कर्तरी का योग आपको द्वितीय भाव के स्वामी और बृहस्पति के लिए लगा लेना है। और यही चीज मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है। अगर
द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह, द्वितीय भाव का स्वामी और बृहस्पति, ये 3 कारक होते हैं। अगर ये कुंडली में विष नवमांश में होंगे या मृत्यु भाग में होंगे तो आपके जीवन में व्यापक आर्थिक तनाव का योग बनेगा। बहुत ज़्यादा आपको आर्थिक रूप से परेशानी आ सकती है। इसके अलावा एक हिंदू लगन होता है, हिंदू लगन की भी गणना कर लेनी चाहिए। अगर आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, साथ ही साथ हिंदू लगन पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि है, हिंदू लगन का भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। अगर आपके धन भाव और हिंदू लगन दोनों में या तो शुभ ग्रह बैठा हो या तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो या फिर हिंदू लगन और धन भाव दोनों में कोई शुभ योग बना हुआ हो, कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो, चाहे वह क्रूर ग्रह हो या पाप ग्रह हो, तो करोड़पति योग हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव भी खाली हो और हिंदू लगन भी खाली हो, कोई ग्रह ना बैठा हो, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो भी महाकर्ज योग बन जाएगा। कर्ज में बहुत ज्यादा आप डूब सकते हैं। दूसरी एक विधि है जो छोटा सा सिंपल सा मेथड है। आप यह देखिए कि आपके छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में कुल कितने ग्रह होते हैं? कुल 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रहों में ये 12 भाव होते हैं। 9 ग्रहों को इन्हीं भावों में डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता है। तो अगर आपके ज़्यादातर ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव में ही बैठे हों, 9 ग्रह में मान लीजिए 4 ग्रह इन्हीं भावों में आ गए, 6, 8, 12 में ही आ गए, या फिर जो और अंदर कोई राजयोग नहीं बना हुआ है, 4 ग्रह आपके 6, 8, 12 में ही आ गए, कम से कम 4 आ गए, तो यहाँ से कर्ज की समस्या का योग शुरू होगा। अगर कुंडली के भीतर राजयोग होगा, धन भाव मजबूत होगा, तो आप कर्ज से मुक्त भी हो जाएंगे थोड़े समय बाद। लेकिन अगर 4 से अधिक ग्रह आने लगे, 5 आ गया, 6 आ गया, तो जीवन में एक बार आपको घनघोर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव में 3 ग्रह हो गए और इसमें अष्टम में कोई 1 ग्रह हो गया, द्वादश में कोई 1 ग्रह हो गया, या फिर इसमें 3 ग्रह हो गए, इन दोनों ग्रहों भावों में 1-1 ग्रह, या यहाँ पर 3 ग्रह है और इनमें 1-1 ग्रह है, तो भी परेशानी आएगी। कुल मिलाकर के 4 ग्रहों का इन तीनों भावों में हो जाना भी जीवन में आर्थिक रूप से परेशानियां लाने का काम कर जाता है। अब मैं आपको रेमेडी की तरफ ले चलता हूँ। ये तो हो गए परेशानी के कारण। अब उपाय देखिए। अगर द्वितीय भाव में नीच का ग्रह बैठा हो या द्वितीय भाव का स्वामी नीच का हो या बृहस्पति नीच का हो, तो आप उसकी वस्तु का दान कर दीजिएगा। उसकी वस्तु का दान करेंगे आप वजन के बराबर, आपका जो वेट होगा उसके बराबर। जितना भी वेट होगा उसको 11 भाग में डिवाइड करके 11 बार में करिएगा। किस दिन करना होगा? जो ग्रह स्वामी होगा यहाँ पर, या जो ग्रह बैठा है नीच राशि में, जो ग्रह यहाँ दुर्योग बना के बैठा है, या जो ग्रह यहाँ अस्त है, यहाँ जो ग्रह मृत्यु भाग में है या विष नवमांश में है, उस ग्रह की वस्तु का दान आपको वजन के बराबर 11 बार में करना है। जो ग्रह बैठा होगा उसी ग्रह के वार में करना है। जैसे मान लीजिए इसी भाव में चंद्रमा बैठा है 8 नंबर की राशि में, यानी चंद्रमा नीच का है, तो यहाँ पर चंद्रमा के लिए चावल का दान वजन के बराबर कर सकते हैं। चंद्रमा का दिन कौन सा होता है? सोमवार, मंगल का मंगलवार, बुध का बुधवार, गुरु का गुरुवार, शुक्र का शुक्रवार, शनि राहु केतु का शनिवार को करना है, सूर्य का रविवार को करना है। सूर्य और मंगल के लिए आप गुड़ का दान या अन्य वस्तुओं का दान कर सकते हैं। चंद्रमा और शुक्र के लिए चावल कर सकते हैं। बुध के लिए हरी सब्जी कर सकते हैं और गुरु के लिए पीली दाल का दान कर सकते हैं। शनि के लिए लोहे का वस्तु या खाने वाला कोई तेल कर सकते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ कर सकते हैं। राहु के लिए भी आप यही कर सकते हैं, केतु के लिए भी यही कर सकते हैं। केतु के मामले में आप धारदार चीज़ों का दान कर सकते हैं, धारदार चीज़ें, काटने पीटने वाली चीज़ों का दान कर सकते हैं। ये तो हो गया अगर यहाँ कोई ग्रह नीच राशि में है, कोई दुर्योग में है, अस्त है, मृत्यु भाग विष नवमांश में है, उसके लिए, या भाव का स्वामी अगर इन स्थितियों में है।
या फिर अगर बृहस्पति इन स्थितियों में है तब आप इन उपायों को करिए। दूसरा, अगर द्वितीय भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में गया हुआ है लेकिन नीच वगैरह नहीं है, तब क्या करेंगे? देखिए, ये जो द्वितीय भाव का स्वामी छठे में गया है, आठवें में गया हुआ है, 12वें में गया है, तो आप जो ग्रह जिस भाव में जाता है उस भाव से जुड़ा हुआ जीवन में कुछ कर्म ले आइए तो कर्ज मुक्ति हो सकती है। जैसे छठा भाव किसका होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है और शत्रु का होता है। तो ऐसे में आप अपने धन से किसी शत्रु की मदद करें, जो आपका विरोधी हो उसकी मदद कर देंगे तो कर्ज की समस्या में राहत मिल सकती है। यहाँ पर जो तीसरा भाव होता है, अगर आपके छोटे मामा हैं तो आप उनको कुछ पैसा दे करके, उपहार दे करके राहत ले सकते हैं। ऐसे अष्टम भाव किस चीज का होता है? अष्टम भाव गहरा स्थान है, गहराई है, गड्ढा है, गूढ़ चीजें हैं। तो आप किसी ऐसी जगह पर, जैसे पहले के समय में तो कुआं वगैरह खोदा जाता था, आज के समय में नहीं खोदा जाता है, तो गहराई ये अष्टम भाव गड्ढा है। अब आपको ये देखना होगा कि अष्टम भाव में कौन सी राशि है, किस ग्रह की राशि है और कौन सा ग्रह आके बैठा है। मान लीजिए बृहस्पति स्वामी है द्वितीय भाव का और अष्टम में आके बैठा है, तो जो भी ग्रह यहाँ आकर के अष्टम में बैठा होगा उस ग्रह का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष को जमीन में लगा दीजिए, क्योंकि जब वृक्ष लगाएंगे तो आप क्या करेंगे? गड्ढा आपको खोदना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। 12वां भाव क्या होता है? हॉस्पिटल का और चैरिटी का होता है। तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो आप हॉस्पिटल में बैठे हुए मरीजों की मदद करिए। छठा भाव रोग का, रोगी का होता है, तो अगर कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है तो उसकी मदद यहाँ भी कर सकते हैं अगर द्वितीय छठे में है। लेकिन अगर द्वितीय द्वादश में है तो आपको हॉस्पिटल में जाके मदद करना चाहिए, इससे भी मदद मिलेगी। अगला क्या कर सकते हैं? द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह, चाहे द्वितीय भाव का स्वामी चाहे बृहस्पति, किसी भी प्रकार से अगर कर्ज का योग बना हुआ है तो आप उन ग्रहों के मंत्रों का जप करवा के हवन करवाइए। इससे जो है उस ग्रह के अशुभ प्रभाव का जो हमारे ऊपर ऋण होता है वो घटता है। मंत्र जाप से ग्रह क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। तो उस ग्रह के लिए मंत्र जाप करवा करके आप हवन भी करवाना सकते हैं, इससे भी ग्रह प्रसन्न होगा। दूसरी चीज, अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह, द्वितीय भाव का स्वामी, यानी जिस ग्रह के कारण से गलत योग बन रहा है, कर्ज का योग बन रहा है, अगर वह ग्रह आपकी कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में नहीं बैठा है, या द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है, जिस ग्रह के कारण से पीड़ा हो रही है वह ग्रह अगर संबंध 6, 8, 12 से नहीं बना रहा है और लगन का मित्र है, लगन का मित्र है, तो आप उसका स्टोन भी पहन सकते हैं आर्थिक मामलों में राहत के लिए। अब अगर कोई ग्रह शुभ कर्तरी में है तब तो कोई बात नहीं। अगर पाप कर्तरी बना हुआ है, द्वितीय भाव के आगे पीछे क्रूर ग्रह हो, या द्वितीय भाव के स्वामी के आगे पीछे क्रूर ग्रह हो, बृहस्पति के आगे पीछे क्रूर ग्रह हो, तो उसमें से जो पाप कर्तरी बनाने वाला ग्रह है उसमें से कोई ग्रह जो शत्रु होगा, किसका? जो बीच में ग्रह है। जैसे द्वितीय भाव मान लीजिए स्वामी सूर्य है और यहाँ पर बैठा हुआ है, सूर्य के इधर शनि है और इधर मंगल है, तो द्वितीय भाव का स्वामी क्या हो गया? पाप कर्तरी में हो गया। तो इसमें जो सूर्य का शत्रु है शनि, इसकी वस्तु का दान करिएगा, मंगल का नहीं करना है। अगर द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है और तब ये पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, तब क्या करेंगे? तो आप यह देख लीजिएगा कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है उसका जो शत्रु होगा दोनों में से, उसकी वस्तु का दान करवा दीजिएगा या कर दीजिएगा, इससे राहत मिल जाएगा। और द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसके
पौधे को लगाने से भी, भले ही अष्टम भाव में ना हो, उसका पौधा घर पर लगाने से, उसकी देखभाल सुंदरता बनाए रखने से भी कर्ज निवारण में आपको मदद मिलता है। दूसरा, बृहस्पतिवार के व्रत से भी कर्ज में आपको राहत मिलेगी। बृहस्पति महाराज धन के कारक ही होते हैं, तो इससे भी आपको मदद मिलने वाली है। इस प्रकार से जो भी ग्रह आपका पीड़ित हो रहा है उसका उपाय करेंगे तो कर्ज से मुक्ति के लिए आपको साधन मिल सकते हैं। और तमाम प्रकार के पाठ और उपाय होते हैं, लेकिन बिना ग्रहों का उपाय किए किसी भी प्रकार का पाठ और उपाय आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए ग्रहों का उपाय पहले करना जरूरी होता है, फिर उसके बाद आप गजेंद्र मोक्ष आदि का पाठ भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं।